हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, उम्मीद होगा सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम लोग लेके आए हैं पेरिस ओलंपिक, जो 33वां ओलंपिक हम लोग का रहा है। अभी अभी समापन हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न हर एग्जाम में बनने की पूर्णतः संभावना बनती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का इतिहास हम लोग का कैसा रहा है। ठीक है, देखते हैं ओलंपिक खेल का शुरुआत कहाँ से होता है। तो प्राचीन ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो इसका खेल जो है यूनान के ओलंपिया शहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओलंपिया शहर से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में, ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक की बात करें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्राचीन ओलंपिक की जब बात करेगा तो आपको जो है ओलंपिया शहर के कहाँ 1776 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। वही आपसे पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है? तो 1896 ईस्वी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ होता है? तो 1896 ईस्वी में शुरुआत होता है यूनान के एथेंस शहर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ प्रारंभ होता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसका आयोजक प्रत्येक वर्ष जो है 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब ओलंपिक हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डेमेट्रियस विकेलास, जो यूनान के थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 9वां अध्यक्ष है। ठीक है, 9th नंबर के अध्यक्ष है, कौन है? थॉमस बाक है। को कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। आइए देख लेते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? प्रश्न यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है। स्थापना की बात करें हम लोग तो 29 जून 1894 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे, कब होता है स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की? 23 जून 1894 ईस्वी में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुख्यालय की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। ध्यान रखेंगे, लुसाने कहाँ स्थित है? लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऊपर भी पढ़ चुके हैं, एक बार वो देख लेते हैं दोस्तों। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 9th नंबर के अध्यक्ष हैं, कौन है? थॉमस बाक है। कहाँ के हैं ये? तो जर्मनी के हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना बनती है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो नीता अंबानी बनी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें, इसकी पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी बनती है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है कि 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी में स्थापना होता है, इसलिए जो है 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनने की एक और संभावना बनती है दोस्तों कि टीवी पर कब लाइव प्रसारण किया गया था ओलंपिक को। ठीक है, तो टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण जो है 1960 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 1960 ईस्वी में लाइव प्रसारण किया गया था। किस ओलंपिक में? तो रोम ओलंपिक, ठीक है, या इटली ओलंपिक में जो है लाइव प्रसारण किया गया था। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, ध्वज के मध्य में 5 चक्र बने होते हैं। ठीक है, ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें 5 चक्र बने होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से मिलते हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के महाद्वीपों का दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो 5 चक्र बने होते हैं वो किसको दर्शाता है? विश्व के महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरह का बना रहता है, ध्वज बना रहता है, ध्वज के बीच में कुछ इस प्रकार का चक्र बना रहता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 चक्र बना होता है। ठीक है, और एक दूसरे दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें जो है नीला चक्र रहता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में कि नीला चक्र जो है किस जो है महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो नीला चक्र की बात करें तो यूरोप को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे। वहीं हरा की बात कर ले, हरा चक्र जो है किसको प्रदर्शित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे। पीला चक्र की बात करें तो पीला चक्र की बात करो तो एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाल चक्र की बात करें तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। काला की बात करें, काला प्रश्न पूछता है दोस्तों, काला चक्र जो है किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, इसको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का। इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसका आयोजन तिथि पूछे दोस्तों कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था। देखिए, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन जो है पेरिस और फ्रांस में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयोजन तिथि कब से कब तक चला था हम लोग का 33वां पेरिस ओलंपिक, तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक चला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस की बात करें हम लोग तो 1900 और 1924 के बाद जो है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कब कब किया था। पेरिस जो है 1900 में किया था एक बार, उसके बाद जो है 1924 में किया था। ठीक, फिर उसके बाद जो है 2024 में किया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और जो है लगभग 100 वर्षों बाद फिर से 2024 में जो है इन्होंने क्या किया था, मेजबानी की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण था, तो क्रम कौन सा था, तो 33वां क्रम का था पेरिस ओलंपिक, ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, 2020 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रश्न पूछ दे कि पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो पेरिस ओलंपिक का उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन थे, इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन किया गया था। ठीक, खेल और अन्य स्पर्धाएं की बात करें तो कुल जो है इसमें जो है 32 खेल शामिल किए गए थे और अन्य स्पर्धाएं कितने थे, 329 था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुल एथलीट जो है कितने भाग लिए थे, तो जो है 10,714 एथलीट्स ने भाग लिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुल देश की बात करें तो 206 देशों ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, एक बार देख लीजिए एक बार और, कब हुआ था आयोजन, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में होता है। आयोजन स्थल कहाँ होता है, पेरिस और फ्रांस में होता है। ठीक है, पेरिस जो है 3 बार जो है आयोजन कर चुका है, एक बार 1900 में किया था, फिर 1924 में, और 100 साल बाद जो है 2024 में किया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी। ठीक है, कोबा संस्करण था, तो 33वां संस्करण है। पूछ दिया आपका 32वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था 2020 में। ठीक, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था। अन्य खेल और स्पर्धा कितनी थी, तो 32 खेल, और अन्य स्पर्धा की बात करें तो 329 था। ठीक है, कुल एथलीट कितने भाग लिए थे, तो 10,714 एथलीट जो है भाग लिए थे। कुल कितने देश शामिल हुए थे पेरिस ओलंपिक में, तो 206 देशों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन से जो है ऐसे खेल हैं जिनको 33वां पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 4 खेल हैं इंपॉर्टेंट। पहला है दोस्तों ब्रेकिंग, ब्रेकिंग गेम को शामिल किया गया है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है, स्केटिंग बोर्ड को शामिल किया गया है, और सफरिंग को भी शामिल किया गया है। ये 4 इंपॉर्टेंट खेल है जिसको पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया था। कौन कौन से है, ब्रेकिंग है, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, तीसरा है स्केटिंग बोर्ड है, और चौथा है सफरिंग है। ये 4 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है शुभांकर। ठीक है, शुभांकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था, तो शुभांकर क्या था, फ्रिज था। ठीक है, फ्रिज क्या था, फ्रिज था। ठीक है, शुभंकर था। किस कलर का है, नीले, लाल और सफेद रंग का दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आदर्श वाक्य क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। ये बताइए कि 33वां पेरिस ओलंपिक की बात करें, इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आदर्श वाक्य की बात करें तो अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य से, देखते हैं दोस्तों कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन कौन है, तो पीवी सिंधु और शरद कमल। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। कौन कौन से थे ध्वजवाहक जो है उद्घाटन के तौर पे, उद्घाटन जब हुआ था ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सेफ डी मिशन या क्या रह सकते हैं मिशन प्रमुख कौन थे, तो गगन नारंग थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे, गगन नारंग थे। ठीक, और डिप्टी सेफ डी मिशन कौन थे, तो शिव केशवन थे। इंपॉर्टेंट था ये, इसको ध्यान रखेंगे। 4 खेल शामिल किया गया है,
ब्रेकिंग, स्पोर्टिंग, क्लाइंबिंग, स्केटिंग बोर्ड और सफरिंग। ठीक है, शुभारंभकर की बात करें तो फ्रीज है। फ्रीज 3 रंगों से है, नीला, लाल और सफेद। ठीक है, आदर्श वाक्य पूछता है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। उसके बाद भारत के सेफ डी मिशन या मिशन प्रमुख कौन थे? गगन नारंग थे। ठीक है, और डिप्टी सेफ मिशन कौन थे? सी केसवन थे। इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, समापन समारोह की बात करें दोस्तों तो कौन ध्वजवाहक था भारत की तरफ से? तो समापन समारोह की बात करें तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन थे? मनु भाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। मनु भाकर, उसके बाद साथी में कौन थे? पी आर श्रीजेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मनु भाकर अभी जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या जीती थी? तो कांस्य पदक जीती थी, ध्यान रखेंगे। ठीक, वहीं पी आर श्रीजेश की बात करें दोस्तों तो पी आर श्रीजेश जो है हॉकी के प्लेयर है। इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, भारत की ओलंपिक टीम के प्रमुख प्रायोजक कौन थे? ठीक है, भारत के ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन था? अडानी ग्रुप था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन है? सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन है? अशोक, साई अशोक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखेंगे। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन है? तो साई अशोक है। किस खेल से संबंधित है? ये जो है मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी हैं। ठीक है, मुक्केबाजी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? हाल ही में अभी जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसे किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देख लेते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्रदराज एथलीट कौन था? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो सबसे उम्रदराज जो भारत के कौन थे? तो कौन थे? रोहन बोपन्ना थे, 44 वर्ष के थे। ठीक है, 44 वर्ष के। और सबसे कम उम्र के वहीं आपसे पूछ दे दोस्तों तो तैराकी से संबंधित है, कौन थी? धिनिधि देसिंधु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। धिनिधि देसिंधु थी जो 14 वर्ष की थी। ठीक है, तैराक से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। भारतीय एथलीट दल की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने जो है एथलीट भाग लिए थे? कितने एथलीट भाग लिए थे? तो 117 एथलीट भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, कितने खेलों में? तो 16 खेलों में भाग लिए थे। 16 खेलों में थे और 69 स्पर्धाओं का हिस्सा लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो प्रदर्शन कैसा रहा भारत का? तो भारत के प्रदर्शन की बात करें दोस्तों तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट ने कुल जो है 6 पदक जीते थे। ठीक है, 6 पदक जीते हैं। कौन कौन? देखिए दोस्तों, इस बार तो हम लोग स्वर्ण नहीं जीत पाए। ठीक है, लेकिन अगले बार पक्का हम लोग स्वर्ण जीतेंगे। ठीक, रजत पदक एक हम लोग जीते हैं और 4 जो है कांस्य पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, देखिए ये पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो ये लगभग 4 वर्षों तक यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, कितने जो है जीते थे हम लोग के? 6 पदक हम लोग जीते हैं। ठीक है, इस बार स्वर्ण नहीं आ पाया है, बहुत दुख की बात है दोस्तों। उसके बाद जो है एक रजत पदक हम लोग जीते हैं, उसके बाद 5 जो है कांस्य पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वही बात करें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत पदक तालिका में कितने स्थान पे था? तो 71वें स्थान पर था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कितने स्थान पर था? तो 71वें स्थान पर था, ध्यान रखेंगे। ठीक, वही टोक्यो ओलंपिक की जब बात करें दोस्तों, जब 2020 में हुआ था, ठीक, 48वें स्थान भारत का था। ठीक, जिसमें एक गोल्ड था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, प्रश्न यहाँ से बनेगा दोस्तों कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो कितने स्थान पे था भारत? भारत जो है 71वें स्थान पे है, ध्यान रखेंगे। कितने पदक जीते हैं? तो 6 कुल पदक जीते हैं। कौन कौन? तो जो है स्वर्ण तो नहीं आ पाया है, उसके बाद एक रजत है और 5 जो है कांस्य पदक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, 71वें स्थान पे है, 6 पदक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रजत किसने जीता है और जो है कांस्य कितने लोगों ने जीता है। ठीक है, भारत की बात करें दोस्तों तो भारत पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो उसमें जो है 6 पदक जीते हैं। ठीक है, एक जो है हम लोग का रजत पदक है, उसके बाद है 5 जो है कांस्य पदक है और हम लोग का गोल्ड इस बार नहीं आ पाया है। ठीक है, लेकिन अगले बार हम लोग जरूर गोल्ड जीतेंगे। ठीक, आइए देख लेते हैं, मनु भाकर की बात कर लेते हैं। मनु भाकर जो है इन्होंने क्या जीता है? 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मनु भाकर इंपॉर्टेंट रहेगी हर एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है,
पूछ देगा दोस्तों कि मनु भाकर जो है किस खेल से संबंधित है। तो मनु भाकर की बात करें हम लोग तो ये निशानबाज से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, निशानबाजी से। किस राज्य की है, इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछता है दोस्तों, ठीक है। कौन से एथलीट जो है किस राज्य के हैं, तो हरियाणा की जो है कौन है, मनु भाकर। मनु भाकर की बात करें तो ये हरियाणा राज्य की है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खेल इनका है निशानबाजी और इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं मनु भाकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2020 की बात करें, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मनु भाकर को, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बनेगा दोस्तों कि मनु भाकर को कब जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, तो 2020 में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक। वही बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक तो है जो है 10 मीटर एयर पिस्टल ने जीता, ठीक, उसके बाद 10 मीटर जो है मिक्स्ड में इन्होंने जीता, ठीक है। बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। प्रश्न बनेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है किसके द्वारा जीता गया है, तो मनु भाकर के लिए मनु भाकर ने जीता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला मेडल किन्होंने जीता, सौरभजीत सिंह, ठीक है। सौरभजीत सिंह की बात करें हम लोग दोस्तों तो इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, तो निशानबाजी से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस राज्य से संबंधित है ये, तो हरियाणा राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनेगा दोस्तों कि सौरभजीत सिंह किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो निशानबाजी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्होंने कांस्य पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सौरभजीत सिंह की बात करें तो इन्होंने जो है मनु भाकर के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में सौरभजीत सिंह ने जो है मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में कोरिया को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सौरभजीत सिंह की बात करें तो ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का इनका पहला मेडल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुरजीत सिंह का जो है पहला मेडल था ओलंपिक पद का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार और। सुरजीत सिंह की बात करें तो कांस्य पदक से संबंधित है। खेल कौन सा है, निशानबाजी। किस राज्य के हैं, तो हरियाणा राज्य के हैं, ठीक है। इन्होंने मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मिक्स में जो है कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुरजीत सिंह का इनका पहला ओलंपिक पदक जीता इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले की बात करें इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित है, तो निशानबाजी से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य के संबंधित है, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र से संबंधित है। आइए एक बार और देख लेते हैं। स्वप्निल कुसाले की बात करें हम लोग, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक। किस खेल से संबंधित है, तो निशानबाजी से संबंधित है। किस राज्य के हैं, तो कोल्हापुर महाराष्ट्र हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्वप्निल कुसाले की बात करें तो इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन इवेंट में, ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानबाज बन गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो 50 मीटर राइफल में 3rd पोजीशन इवेंट में, ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानबाज बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। ओलंपिक में पहली बार 2024 में इन्होंने डेब्यू किया था, ठीक है, पहला ही इनका ओलंपिक था, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, ठीक है, और पहले ही ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक इन्होंने जीत लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं चौथा पदक किन्होंने जीता। भारतीय टीम की बात करें, भारतीय हॉकी टीम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। कप्तान कौन है हॉकी टीम के, हरमप्रीत सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं भारतीय हॉकी टीम के बारे में। पदक इन्होंने कौन सा जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक। खेल कौन सा है, हॉकी ही है दोस्तों, जानते ही हैं, ठीक है।
हॉकी के जो है कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक इन्होंने जीता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा की बात करें, इन्होंने रजत पदक जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जो है इन्होंने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है रजत पदक। ठीक, ध्यान रखेंगे। किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो, जिसे हम लोग भाला फेंक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछता है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो किससे खेल संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है या जेवलिन थ्रो से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, नीरज चोपड़ा का किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर जो है भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। बात करें दोस्तों नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीते हैं? तो 89.45 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक इन्होंने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यही से बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, नीरज चोपड़ा की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 इनके पास मेडल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला जो है टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता था? तो गोल्ड जीता था, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें, इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, भारत का एकमात्र पदक जीता, रजत पदक। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अरशद नदीम की बात करें। ठीक है, अरशद नदीम ये कहाँ के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। इन्होंने 92.97 मीटर जो है भाला फेंका और ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अरशद नदीम इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम के लिए। अरशद नदीम, ठीक है, 92.97 मीटर दूर जो है भाला फेंका इन्होंने और ओलंपिक के इतिहास में अपना ये रिकॉर्ड बना दिए थे। ठीक है, वहीं कांस्य पदक किसने जीता? तो ग्रेनेड देश के थे। ठीक है, कौन थे? एंडरसन पीटर्स। एंडरसन पीटर्स की बात करें तो 88.54 मीटर इन्होंने भाला फेंका, उसके बाद इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक, नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, दोस्तों, अगला मेडल अमन सहरावत ने जीता। ठीक है, अमन सहरावत की बात करें, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता। ठीक, अमन सहरावत की बात करें तो ये कुश्ती खेल से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कुश्ती से संबंधित है अमन सहरावत। ठीक, किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है। अमन सहरावत की बात करें तो ये हरियाणा राज्य के हैं। ठीक है, कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत की बात करें तो ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है? अमन सहरावत की बात करें तो ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए हैं। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमन की बात करें, अमन ने 57 kg वर्ग में मुकाबले में प्यूटो प्यूटेरिको के पहलवान डायरिन क्रूज को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डायरिन क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2008 के बाद सभी ओलंपिक में कुश्ती जो है पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं अमन सहरावत के बारे में, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक, कौन सा खेल है? कुश्ती है। किस राज्य के हैं? हरियाणा के हैं। ठीक है, अमन सहरावत ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बन गए हैं। ठीक है, कितने केजी में थे? 57 kg में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 57 kg के वर्ग में मुकाबले में प्यूर्टो रिको के पहलवान डायरिन क्रूज को, ठीक है, डायरिन क्रूज को 13-5 से हराकर कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और 2008 के बाद सभी ओलंपिक में भारत जो है क्या जीता है? कुश्ती में पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम लोग का जो है ये जो है हम लोग का भारत के द्वारा जीते गए 6 जो है
पदकों को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीतने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले पे है, कौन है पहले पे, लियोन मर्चेंट। लियोन मर्चेंट की बात करें दोस्तों, इनका खेल क्या है, तैराकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, लियोन मर्चेंट की बात करें तो इनका खेल कौन सा है, तैराकी है। ठीक है, किस देश के हैं, तो फ्रांस देश के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, किस देश के हैं, फ्रांस के हैं। इन्होंने कुल जो है 5 पदक जीता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीते हैं लियोन मर्चेंट। ठीक है, जिसमें 4 गोल्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 4 गोल्ड है, 1 कांस्य है। ठीक है, कुल 5 पदक इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा दोस्तों। प्रश्न ऐसे बनेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता, किसने जीता, लियोन मर्चेंट ने जीता। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये, तो तैराकी से संबंधित है। किस देश के हैं, तो फ्रांस के हैं। कितने पदक जीते, इन्होंने टोटल 5 पदक जीते। ठीक है, 4 गोल्ड, 1 कांस्य पदक, कुल 5 पदक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, दूसरा है टेरी हुक्स। टेरी हुक्स की बात करें दोस्तों, इनका खेल तैराकी है। ठीक है, किस देश की है, तो ये अमेरिका की है। ठीक है, और इनका पदक क्या है, तो तीन तीन पदक जीता, उसके बाद 2 रजत। ठीक, 3 गोल्ड और 2 रजत, कुल जो है 5 पदक जीता इन्होंने। ठीक है, टेरी हुक्स की बात करें, इन्होंने कुल 5 पदक जीता। ठीक है, कौन कौन, 3 जो है गोल्ड जीते और 2 रजत पदक जीते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। और किस देश की है, तो ये जो है अमेरिका की है, ध्यान रखेंगे। तीसरे पे आती है मैली 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 ओकालघन। ठीक है, मैली ओकालघन की बात करें तो इनका खेल तैराकी है। मैली ओकालघन की बात करें तो इनका खेल तैराकी है, और ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने कुल 5 पदक जीता। ठीक है, 3 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक, इंपोर्टेंट रहेगा ये, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो नोवाक जोकोविक ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभी तक जो है मेडल तो जीते थे, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं जीते थे ओलंपिक में नोवाक जोकोविक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2024 में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जॉर्जियाई शूटर की बात करें तो 10 ओलंपिक ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, जॉर्जियाई शूटर की बात करें तो 10 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला बन चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नोवा लाइन्स की बात करें हम लोग, इन्होंने 100 मीटर पुरुष स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे नोवा लाइन्स को। ठीक है, लोहा लाइन्स की बात करें तो 10 मीटर पुरुष स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूएसए की कैटी लेकेडी की बात करें, इन्होंने सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला बन चुकी है। ठीक है, महिला की बात करें तो सर्वाधिक पदक किसने जीता है, तो 9 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूरा ओलंपिक की बात करें, इन्होंने 9 स्वर्ण पदक जीता है, महिला है। ठीक है, और पुरुष की बात करें, पुरुष में सर्वाधिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, 8 गोल्ड मेडल जीता है। इनका क्या नाम है, तो माइकल फेल्प्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है यूएसए के हैं, और इनका खेल क्या है, तैराक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केलिया नेमोर की बात करें तो ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में अफ्रीका का पहला जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्त। ये हम लोग का जो है टोक्यो ओलंपिक 2024 संपूर्ण समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।